जब भी आप किसी को ग्रीट करते हो, ये एक रिचुअल है, साइड हग, आप हग करते हो या आप हाथ मिलाते हो। तो मैं खड़ी हुई, मैंने कहा शायद हम ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। वो दूर से ही उन्होंने मेरे को ऐसे देखा और मैंने बहुत प्यार से उनको हेलो बोला, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे हेलो कर दिया दूर से। मैंने कहा ये तो बड़े सड़ू हैं यार, ये मतलब प्यार, स्माइल भी नहीं, कुछ नहीं, आके मिले भी नहीं, फिर वो अंदर चले गए। हरमन ने उनको बोला कि सृष्टि को ऐसे पीछे से आप पकड़ना, तो उनके हाथ ऐसे काँप रहे थे, ही वाज शेकिंग। तो आई लुक्ड, मैंने कहा हाँ, यू आर नॉट नर्वस ना? तो कह रहे, तो वो हंसे, कह रहे नहीं आई एम नर्वस, मैं बस दिखाना नहीं चाहता था। तब हमारी आइस ब्रेक हुई। उसके बाद से जो मैंने अमीक को जाना है, तब मुझे पता चला कि ही इज़ जस्ट शाई, ही टेक्स टाइम एंड ही इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग आई नो। बहुत ही प्यारे इंसान है और भगवान करे कि जितनी मेहनत उन्होंने इस फिल्म पे की है वो रंग लाए और उनको बहुत अप्रिसिएशन मिले। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो निरपक्ष पोस्ट ते अज आपां गल करांगे फिल्म जूनियर दे बारे, जिस दे ट्रेलर ने रिलीज़ हुंदे ही तहलका मचा दिता। तुहानूं दस दिंदे दर्शकों दे वल्लों इस नूं बेहद प्यार दिता जा रहा है अते इस पूरी फिल्म नूं देखण दे लई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़ाहिर की जा रही है। तो पूरी फिल्म जो है 18 अगस्त नूं रिलीज़ होण जा रही है। तो इस वेले इस फिल्म दे जो लीड एक्ट्रेस ने सृष्टि जैन अपने नाल मौजूद ने, खास गलबात करांगे। सत श्री अकाल मैम, की हाल ने? बहुत वधिया। सब तो पहला तो बहुत बहुत कंग्रैचुलेशनस। बिल्कुल एक वक्रे किस्म की फिल्म तुसीं लैके आ रहे हो। सो अगर आपां इस फिल्म की गल करिए है ना, तो हर एक फिल्म का एक वक्रा जिहा कंसैप्ट होंदा, एक वक्रे जे आइडिया ते या लव स्टोरी होंदी है, ड्रामा होंदा है। इस दे विच आपां ट्रेलर च काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस जिवें देखिया, किस तरीके की कहानी दर्शकों को इस दे विच देखण नूं मिलूगी? अगर थोड़ा जिहा आइडिया दो। ये एक फैमिली की कहानी है और आई थिंक जितने भी न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज़ है, जब वो फिल्म देख कर आएंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि वो कितने लकी हैं कि वो एक साथ रह पा रहे हैं। क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी फैमिली की है जिनके हालात ऐसे होते हैं कि वो एक साथ रह नहीं पाते। जूनियर और मेरे कैरेक्टर का नाम समायरा है, तो हस्बैंड वाइफ होकर भी उन्हें एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है हालातों की वजह से। और कैसे समायरा उनकी डॉटर को अकेले ही रेस करती है और फिर ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होता है इनके फैमिली में, उसके बाद आई थिंक एक ऑब्वियसली मदर तो जो फील करती हैं वो करती हैं, उनका अपना एक अलग तरीका होता है जाहिर करने का और पिता का अपना अलग होता है। और यहाँ पे क्योंकि जूनियर एक ट्रेंड असैसिन है और उनके पास वो स्किल्स और क्वालिटीज़ हैं, तो वो इंसाफ के लिए खुद निकल पड़ते हैं लड़ने के लिए, अपनी डॉटर का को रिवेंज दिलवाने के लिए बेसिकली। तो ये बेसिकली कहानी है और इसके साथ इस कहानी को बैक करने के लिए हमारा जो एक्शन सबने देखा है वो है ही। ओके, सो जिद्दां तुसीं दस्सिया कि तुहाडे किरदार का नाम समायरा है ना, समायरा का किस तरीके का करैक्टर इस दे विच देखण नूं मिलेगा? एक सीरीयस या चुलबुला या किस तरीके का कुछ? चुलबुलापन बहुत कम है, वो थोड़े बहुत फ्लैशबैक सीन्स और उधर आएगा, लेकिन मेजरली बहुत इंटेंस कैरेक्टर है। वो ऑब्वियसली अपने बच्चे को खो देने का दर्द कैरी करेगी थ्रू आउट। और समायरा के जितने भी सीन्स हैं वो सारे दो चीज़ें, एक तो वो टर्निंग पॉइंट्स हैं स्टोरी के और उसका जो इमोशन है, दर्द है, वो जस्टिफिकेशन देता है जूनियर का जो एक्शन है उसको। दैट्स बेसिकली। सो जिद्दां कि तुसीं दस्सिया कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस करैक्टर है ना, इदां दे करैक्टर्स नूं कैरी करना बहुत ज़्यादा औखा हुंदा उन्हां दे विच जाना, क्योंकि आपां अदाकारी तां ही कर सकते हैं अगर उस करैक्टर नूं चंगे तरीके नाल फड़ सकांगे। कितना कुछ औखा सीगा इस करैक्टर नूं प्ले करना तुहाडे लई? मैंने यूजुअली जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं वो यूजुअली बबली हुए हैं। ऑब्वियसली शोज़ में सीन्स आते हैं बीच बीच में जहाँ पे इंटेंसिटी और पेन और इमोशंस होते हैं, पर इस लेवल तक कभी अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्लोर नहीं किया। ये एक मतलब रियल लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं, आप कभी चाहोगे भी नहीं कि किसी पे गुजरे। तो एक पहली बार, एक तो एक माँ का किरदार पहली बार निभा रही हूँ, उसके साथ एक उस माँ का किरदार निभाना जो जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो, वहाँ जो एक वो दर्द होता है वो बहुत अलग किस्म का दर्द होता है, वो इमोशन बहुत हैवी होता है। और एज एन एक्टर आपका यही काम है कि आप उस इमोशन में ढलकर उसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। जब तक आप फील नहीं करते उसको अंदर, उसको आप ऑथेंटिकली ऑडियंस के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो एक जेन्युइनली चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आप नॉर्मली ये सब सोचना पसंद भी नहीं करते, आप कभी नहीं सोचना चाहते कि आपका कोई लव्ड वन आपसे दूर होगा। पर जब समायरा के स्किन में घुसकर मुझे वो इमोशन एक्सप्लोर करना पड़ा अपने अंदर, वो मेरे लिए एक एज एन एक्टर आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ थी, बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं उस डेप्थ तक जा सकती हूँ। और उसके अलावा डिफ़िकल्ट था क्योंकि सीन्स जो थे उनके ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी समय तक उस इमोशन को जहन से हटाने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाता था।
ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ऑफर ਜਾਂਦੀ है? जब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉल आया था, उस वक्त ये एक वेब सीरीज़ थी और पंजाब तो वैसे ही कमाल कर ही रहा है, तो नज़र तो थी पंजाब पे। बस ये खुशी हुई कि मैंने शायद काम ऐसा किया था कि मुझे यहाँ से कॉल आया। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सबसे पहले एज एन एक्टर मैं यही देखती हूँ कि स्टोरी कैसी है, कोई भी रोल करने से पहले। आई थिंक क्योंकि पर्सनली एज एन ऑडियंस भी मुझे ऐसी चीज़ें देखना पसंद है जहाँ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट इज किंग कहते हैं। तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, उसके साथ साथ मुझे अपना कैरेक्टर बहुत पसंद आया। बिकॉज जब मैंने फिर अमीक से जब मैं उनसे मिली और मैंने उनसे, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो द राइटर, जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इस इसमें आप यू आर द हीरोइन, लेकिन हीरोइन वाला कोई मतलब वैसा रोल नहीं है, क्योंकि ना बाल उड़ेंगे, ना झुमके हिलेंगे, ना ब्यूटी शॉट्स होंगे। आप मतलब पूरे फिल्म में लुटे पिटे रहने वाले। मैंने आई वाज टोल्ड दैट देयर विल बी नो मेकअप और तैयार व्यार होकर नहीं आने वाली मैं। तो मुझे लगता है जब एक एक्टर के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, जब आप, क्योंकि अदरवाइज जब आप स्क्रीन पे आते हो, आप खूबसूरत लग रहे हो, थोड़ा बहुत ध्यान वहाँ भी चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर उसके भी मिल जाते हैं। पर जब ऐसा कोई रोल होता है जहाँ पे आपके पास वो सारी वेल नहीं है और सिर्फ आप और आपका क्राफ्ट और कैमरा है, तो आप ये अपने आप, एक तो आई थिंक आप अपने आप को पुश कर पाते, प्लस ये बहुत अच्छा चैलेंज है, एक मौका है ये दिखाने के लिए कि आपके अंदर वो वर्सेटैलिटी है, वो टैलेंट है कि आप सिर्फ अपने क्राफ्ट से लोगों को आप अपना टैलेंट दिखा पाए, उनको आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ खींच पाओ। बिल्कुल। और जिद्दां कि तुसी गल कीती है ना कि बाल उड़नगे, झुमके उड़नगे, है ना, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना, तब एक इंजरी की वजह से मैं बेड रेस्ट पे थी काफ़ी टाइम, तो बीमार भी काफ़ी पड़ी थी, तो वेट गेन हो गया था काफ़ी। तो मैंने जब पहला शो किया प्री कोविड, मैंने जितना भी काम किया मैं थोड़ी प्लम्पी थी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि लीड प्ले करती थी तो कि एक्ट्रेस को ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, शी डजंट लुक लाइक इट, और वेट कम कर लो आंटी, ये सारी चीज़ें आई यूज्ड टू हियर अबाउट माई सेल्फ। बट लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने एक एथलीट भी प्ले किया है प्लम्प होकर, जबकि वो विजुअली ऐसे दिखते नहीं है, पर आई कुड मेक द ऑडियंस बिलीव मेरे क्राफ्ट से कि मैं हूँ एक एथलीट। और आई थिंक वहीं पे टैलेंट इन सब चीज़ों को पार कर जाता है, क्योंकि ऑनेस्टली इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रियल लाइफ में एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स इन ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। एंड अगर आप ये बोलते हो कि हमें रियल सिनेमा देखना है, हमें कोई रियल चीज़ देखनी है, तो रियल यही है फिर। और वहाँ पर अगर आप किसी को जस्ट बिकॉज वो जैसे दिखते हैं उस पर जज करोगे वर्सेस उनके टैलेंट को, क्योंकि फिर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं ऐसे जिनको अब मौका मिल रहा है बिकॉज चीज़ें चेंज हो रही हैं, और उनको पहले वो मौका नहीं मिलता था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस भी रीज़न से ये चेंज आए हैं कि आ गए, और अब हर किस्म के लोगों को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का, और हमें इतने अच्छे आर्टिस्ट मिल रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। सो पंजाबी सीखना कितना औखा रहा है, या किन्ने सीख चुके हो हुण तक? मैं समझ पूरी लेती हूँ, बोलनी भी आती है, लेकिन क्योंकि ऐसी बचपन से हिंदी बोलती आई हूँ, तो पंजाबी की कोई ट्रेनिंग नहीं रही है। तो अभी भी मेरे, जब आप मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं तो मैं पहले मुझे अगर पंजाबी जवाब देना होता है तो पहले मैं हिंदी में सोचती हूँ, फिर उसे ट्रांसलेट करना होता है। तो अभी भी थोड़ी सी 19-20 चीज़ें बाकी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप दुनिया के सामने कुछ भी पेश करते हैं तो आई वॉन्ट इट टू बी परफेक्ट। तो जब परफेक्ट हो जाएगी फिर मैं पंजाबी में बात करूँगी। बाकी ऑब्वियसली फिल्म में जब मुझे बोला गया था कि पंजाबी में बात करनी है, तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट फिर मुझे चैलेंजेस पसंद है, और मुझे एक्चुअली नई लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। मैं साउथ में भी रही हूँ, तो वहाँ पे भी थोड़ी तमिल तेलुगु पिक कर ली, अभी महाराष्ट्र में तो वहाँ मराठी पिक कर ली, जिस कॉलेज में थी वो वहाँ गुजराती बहुत है, तो गुजराती भी पिक कर पाई। तो पूरी टीम का बहुत सपोर्ट था, और बस ये डिफ़िकल्टी आई कि जो कुछ शब्द हिंदी में नहीं होते वो पंजाबी में है, तो वो प्रोनाउंसिएशंस और वो थोड़े फाइन करते वक्त इशू आया था। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि इतनी कम से कम सीख लूँ कि मैं अपनी लाइंस जब बोलूँ तो आराम से, हाँ, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अपनी लाइंस अच्छे से याद हो, तभी आप 100% परफॉर्म कर पाते हो, ताकि लाइंस पे ध्यान ना जाए। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज था कि अपनी लाइंस इतनी परफेक्टली याद कर लूँ ताकि मेरी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े।
एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक श्योर कि डबिंग भी मैं ही करूँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट को ही पता होता है कि वो इमोशन में उस वक्त मैंने क्या फील किया था, उसको उसी तरीके से वापस रिक्रिएट करना एक आर्टिस्ट ही कर सकता है. तो आई थिंक या इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि चैलेंजिंग था. ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰजिंग ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ डिफ़िकल्ट सी? जो नसीबा सॉन्ग में जो सीन है वो जब उनकी डॉटर नहीं रही, और उस सीन में एक तो समायरा और जूनियर एक दूसरे से बहुत साल बाद पहली बार मिल रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में मिल रहे हैं जहाँ पर दोनों के अपने अपने पेन्स हैं. जूनियर कभी अपनी बेटी को देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया. समायरा का वही एक सहारा थी जीने का. तो उनके अपने अपने दर्द हैं, उस दर्द में वो दोनों भी मिल रहे हैं. वहाँ वो जूनियर अपनी बेटी को पहली और आखिरी बार देख भी रहा है, और उसके साथ साथ आई थिंक बिहाइंड द सीन्स भी आई वॉज़ नॉट वेल उस दिन बारिश का लिखा हुआ था पर हुई नहीं, तो हमने टैंकर्स मंगवाए बारिश क्रिएट करने के लिए. वहाँ इतना पानी भरा हुआ था, पीहू बेचारी बच्ची वो लेटी हुई थी उसी पानी में, वो भी शिवर कर रही थी. उसको जितनी बार भी हम देखने गए शी वाज शिवरिंग, वी वर ट्राइंग टू मेक श्योर शी वाज ओके, बट शी वाज वेरी प्रोफेशनल. उसने बिल्कुल मतलब बच्चे नहीं तो टिक नहीं पाते एक जगह, वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो लेटी रही, उसने एक चू नहीं की. बट आई थिंक जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, अगर आपकी टीम, क्योंकि हम लोग ने 2 साल का लंबा सफ़र तय किया है पूरे टीम ने, और फ्लोर पे जाने से पहले हम सब ने बहुत वक्त बिताया एक साथ, तो हमारी ट्यूनिंग ऐसी बन गई थी कि उसके बाद जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई हमने एज अ टीम उसको फेस किया है. तो आई थिंक जब आप शेयर कर लेते हो ना अपना जो डिफ़िकल्टीज़, वो थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं. एटलीस्ट यू हैव साथी होते हैं. तो नो डाउट बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव बीन थ्रू, लेकिन आई थिंक उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाकर प्रेजेंट कर पाए. बिल्कुल। और कितनी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस पूरी फिल्म की रिलीजिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, क्योंकि ਜਦੋਂ ही ट्रेलर रिलीज़ ਹੁੰਦਾ है, शायद ਤੁਸੀਂ पढ़े भी होण, बहुत सारे कमेंट्स इदां दे कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि शायद किसी पंजाबी मूवी का ट्रेलर है, क्योंकि नहीं लग रहा उसनू देख के जिद्दां दे भी एक्शन सीन्स देखने को मिल रहे हैं, सस्पेंस देखने को मिल रहा है. सो कितनी एक्साइटमेंट है तुहानू? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, और स्पेशली क्योंकि शुरुआत में हम थोड़े नर्वस थे क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे थे कि हमें वो एक्सेप्टेंस और प्यार मिलेगा कि नहीं. लेकिन द फैक्ट कि हमें हमारे ट्रेलर को इतना प्यार मिला, टीज़र प्री टीज़र जब हमने डाला, उस तब तक थोड़ी नर्वसनेस कम हो गई थी. उसके बाद से मैं बस एक्साइटेड हूँ कि फ़िल्म जल्दी से आए और लोग इसे देखें. एंड आई कांट वेट जानने के लिए कि लोगों के कि अगर उस छोटे से 1-1.5 मिनट के ट्रेलर पे इतना प्यार आ सकता है, तो मैं बस एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि जो पूरी फिल्म वो देखेंगे जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं वो उनको कितनी पसंद आएगी. और जो एमिक ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾयद ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੜੂਸ ਲੱਗੇ ਸੀ. ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिएक्शन? अभी अमीक होता तो वो मेरी फेवरेट स्टोरी उनकी बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली मैं आई लैंडेड इन चंडीगढ़, और उस टाइम पे मेरे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि जब मेरी बात हुई इनसे उसके 3-4 दिन बाद मैं लंदन जा रही थी किसी काम से. तो उन्होंने एकदम से अगले दिन बुला लिया कि आप आके जाने से पहले हमसे मिल लो, लेट्स फाइनलाइज एवरीथिंग. तो मैं वहाँ गई, मैं अमीक के घर पे सब पूरी टीम बैठी हुई थी, वहीं पे सारा काम चल रहा था. तो सबके साथ मैं इन्वॉल्व थी, बात चल रही थी डायरेक्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ स्टोरी में क्या है ये वॉट एवर. वो पंजाबी में बोल रहे थे, आई वाज रिपीटिंग इट देखने के लिए कि कितना क्या डिफ़िकल्ट होगा. अमीक उनके घर पे ऊपर जिम है, तो वो वहाँ जिम से नीचे आए, एंड नेचुरली बैक होम जब भी आप किसी को ग्रीट करते हो, ये एक रिचुअल है, साइड हग या आप हग करते हो या आप हाथ मिलाते हो. तो मैं खड़ी हुई, मैंने कहा शायद हम ग्रीट करेंगे एक दूसरे को. वो दूर से ही उन्होंने मेरे को ऐसे देखा और मैंने बहुत प्यार से उनको हेलो बोला, तो उन्होंने सिर्फ ऐसे हेलो कर दिया दूर से. मैंने कहा तो बड़े सड़ू हैं यार ये, मतलब प्यार, स्माइल भी नहीं, कुछ नहीं, आके मिले भी नहीं. फिर वो अंदर चले गए. फिर जब वो तैयार होकर बाहर आए हैं तो मेरी उनकी और पीहू की फ़ोटोज़ लेनी थी साथ में. तब मुझे ऐसा लगा कि मे बी उनका दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ एक्टिंग, तो शायद नर्वस होंगे. तो मैंने उनसे पूछा कि आई यू नर्वस? तो कह रहे नहीं नॉट एट ऑल. ठीक है. वो ख़त्म ही. देन हरमन हमारे जो डायरेक्टर हैं वो चाहते थे कि मैं कपल की भी फ़ोटोज़ ले देखूँ कैसे लग रहे हैं क्या. तो जब हरमन ने उनको बोला कि सृष्टि को ऐसे पीछे से आप पकड़ना, तो उनके हाथ ऐसे काँप रहे थे, ही वाज शेकिंग. तो आई लुक्ड, मैंने कहा हाँ यू आर नॉट नर्वस ना. तो कह रहे, तो वो हंसे, कह रहे नहीं आई एम नर्वस, मैं बस दिखाना नहीं चाहता था. तब हमारी आइस ब्रेक हुई. उसके बाद से जो मैंने अमीक को जाना है, तब मुझे पता चला कि ही इज़ जस्ट शाई, ही टेक्स टाइम, एंड ही इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग आई नो. बहुत ही प्यारे इंसान है, और भगवान करे कि
जितनी मेहनत उन्होंने इस फिल्म पे की है वो रंग लाए और उनको बहुत अप्रिसिएशन मिले। एक्सपेक्टेशन तो पहले जब तक हमारा कंटेंट बाहर नहीं आया था तब तक थी, बट आप सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया है हमें, ट्रेलर को इतनी एक्सेप्टेंस मिल गई, हमारे कॉन्सेप्ट को, हम नए फेसेस हैं, हमें आपने इतनी एक्सेप्टेंस दे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने बहुत ही तराश के, बहुत पैशन से और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, लिटरली खून पसीना बहाया है एक्चुअली, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस में लगती तो रहती है। एंड बस यही उम्मीद करूँगी कि आपने ट्रेलर को जितना प्यार दिया उससे कई ज़्यादा प्यार इस फिल्म को मिले। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू इन द थिएटर्स 18th को। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੀਡ ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਧੰਨਵਾਦ।